मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज तुझसे दिल से बात करने आया हूं। तू जहां भी बैठा है, जैसे भी बैठा है, जैसे भी सांस ले रहा है, उसी सांस में मेरा नाम है, उसी धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। तू जब सुबह मेरा नाम लेता है, मुझे पुकारता है, लगता है जैसे तेरी आवाज मेरे मंदिर की घंटियों के बीच से आती हुई सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं तुझे बता दूं, तू जितना मुझसे प्रेम करता है, उससे कहीं अधिक मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मेरे बच्चे, मेरी नजर से कुछ छूटता नहीं। तेरी थकान, तेरी हिचक, तेरी छोटी छोटी जीतें, तेरे गुप्त सपने मैं सब जानता हूं। और आज मैं तुझे वही बात समझाने आया हूं जो तेरे जीवन का रुख बदल देगी, जो तेरी देरी को निर्णय में, तेरे डर को कर्म में, तेरी उलझन को समझ में बदल देगी। बच्चे, समय नदी है, ये किसी किनारे पर रुकता नहीं, किसी एक मछुआरे के जाल में कैद नहीं होता। तू सोचता है आज नहीं तो कल, पर मेरे लाल, कल कोई जगह नहीं है जहां सच में तू पहुंचता हो। कल एक धोखा है जो आलस के सिरहाने बैठकर लोरी गाता है। जो करना है वह आज की हथेली पर लिखा है, आज की सांस में, आज की नजर में, आज की हिम्मत में। मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि तू बिना तैयारी दौड़ पड़। मैं तुझे यह कह रहा हूं कि तू वहीं से उठ जहां तू अभी है। जो तेरे हाथ में है उसी से शुरुआत कर, और फिर हर दिन एक छोटा कदम आगे रख। बड़े दरवाजे भी छोटे कुंडों से खुलते हैं, बड़े पेड़ भी छोटे बीज से जन्म लेते हैं। तू बीज बो, मैं रथु भेज दूंगा। तू दीपक जला, मैं हवा को तेरे पक्ष में कर दूंगा। तू कदम बढ़ा, मैं रास्ते को समतल कर दूंगा। तू अक्सर दूसरों से पूछता है कि क्या मैं यह कर सकता हूं। पूछना बुरा नहीं, पर यह याद रख कि हर कोई हर काम के लिए नहीं बना। कोई पहाड़ पर चढ़कर सूर्योदय देखता है, कोई सागर में डूबकर मोती लाता है, और कोई मिट्टी से मंदिर गढ़ता है। जिसके चरण जिस राह के लिए बने हों, वही राह उसके पैरों में सुगंध भरती है। इसीलिए सुन, पर अपने भीतर की आवाज भी सुन। तेरे भीतर मैंने एक सुई रखी है, वह सुई तेरे दिशा सूचक का चुंबक है। जब तू गलत दिशा में मुड़ता है, तेरे भीतर थोड़ी कसक उठती है। यही मैंने संकेत के लिए दी है। जब तू सही दिशा में कदम रखता है, तेरे भीतर एक शांति उतरती है। यही मैंने पुष्टि के लिए दी है। तू ध्यान से इन्हें पहचान, इन्हीं से तुझे उन लोगों का साथ छोड़ना समझ में आएगा जो तुझे ठहराव की दलदल में खींचते हैं, जो तेरे सपनों पर हंसी के पत्थर मारते हैं, जो तेरी हिम्मत को तंजों की सुइयों से चुभौते हैं। मैं तुझे एक राज बताता हूं बच्चे, दुनिया में दो तरह की सलाह बहुत मिलती है। एक, उन लोगों की जो स्वयं चलना छोड़ चुके हैं। दूसरी, उन लोगों की जो चल रहे हैं और रास्ते से सीख रहे हैं। पहली सलाह में डर की परछाई होती है, दूसरी में अनुभव का प्रकाश। पहली सुनकर पैर भारी होते हैं, दूसरी सुनकर मन हल्का। तू पहचान ले, और जब पहचान ले तब निर्णय ले। देर मत कर, क्योंकि देर अपने साथ भ्रम को बुलाती है, भ्रम अपने साथ डर को, और डर अपने साथ बहाने को। बहाने ऐसे चोर हैं जो सपनों की जेब काटते हैं और तुझे पता भी नहीं चलता। तू कहेगा, बाबा तैयारी कैसी हो? सुन मेरे बच्चे, तैयारी का पहला नाम है सत्य दर्शन। मैं कौन हूं, मुझे किस काम में सहजता मिलती है, किस काम में मेरी सांस लंबी चलती है, किस काम में मैं थक कर भी मुस्कुराता हूं। यह पहचान जैसे ही साफ हुई, दूसरी तैयारी कर्म दर्शन जो है उसे शुरू कर। तेरे पास जो साधन है वही तेरे प्रथम गुरु हैं। एक पुराना फोन हो तो उसी में पहला वीडियो बन, एक छोटी सी मेज हो तो उसी पर पहला डिजाइन बन, कुछ शब्द हों तो उसी से पहला पत्र लिख। मैं तेरे भीतर निराशा के लिए जगह नहीं बनाता, मैं तेरे भीतर शुरुआत के लिए जगह बनाता हूं। तीसरी तैयारी आचरण, हर दिन थोड़ा पर पक्का। जैसे नदी हर दिन थोड़ा सा किनारा काटती है और वर्षों में घाट रच देती है, वैसे ही तू हर दिन थोड़ा सा प्रयास कर और महीनों में अपनी राह रच देगा।
चौथी तैयारी संगति, जिनके शब्दों में आशा है, जिनके व्यवहार में अनुशासन है, जिनके चेहरे पर परिश्रम की चमक है, उनके पास बैठ। उपहास से दूर रहा, आलस के साथी से दूर रहा, जलन के व्यापारी से दूर रहा। और पांचवी तैयारी प्रार्थना, मेरे सामने बैठ, सांस को देख, नाम जप और कह, बाबा जो सही हो वही दिखा और जो गलत हो उससे बचा। प्रार्थना चमत्कार मांगना नहीं, दृष्टि मांगना है। वरदान लेना नहीं, विवेक जगाना है। तुझे धन की चिंता है, मैं जानता हूं। धन नदी के जल की तरह है, जहां ढलान समझदार है वहां बहकर खेतों को सींच देता है, जहां ढलान मूर्ख है वहां बहकर खाई भर देता है। जब भी तेरे पास धन आए उसे ठहरा कर पूछ, ये केवल खर्च है या यह ऐसा बीज है जो कल फल बन सकता है। जो आवश्यक है उसे आदर दे, जो अहंकार है उसे टाल दे। छोटे लाभ को छोटा मत समझ, छोटा लाभ आदत बनता है, आदत व्यवस्था बनती है और व्यवस्था ही भविष्य में बड़े लाभ का घर बनाती है। तू अपने खर्च में एक हल्की सी जगह सीख के लिए रख, एक जगह सुधार के लिए, एक जगह बचत के लिए। तू देखेगा समय के साथ धन तेरे लिए मेहनत करना शुरू कर देगा। याद रख, धन औजार है, मालिक नहीं, दोस्त है, भगवान नहीं। उसे सिर पर बैठाएगा तो वह तुझे घुमाएगा, उसे हाथ में पकड़ेगा तो वह तेरे काम आएगा। अब तू कहेगा, बाबा अगर हार हो गई तो? सुन मेरे लाल, हार कोई मुहर नहीं जो तुझ पर लग जाती है। हार तो एक रुक कर देखने का संकेत है। क्या तरीका ठीक था, क्या समय ठीक था, क्या संगत ठीक थी। जो गिरकर उठता है उसकी रीढ़ मजबूत होती है, जो उठे बिना शिकायत करता है उसकी पीठ झुक जाती है। हर सुबह नया सूरज उठता है, तू भी ऐसे ही उठ। कल की गलती को आज का गुरु बना, आज की कोशिश को कल का सहारा बना। और अगर दुख आए, संकट आए, चोट आए, समझ ले मैं तुझे दाएं बाएं धकेल कर किसी छिपे गड्ढे से बचा रहा हूं। रास्ता सीधा नहीं होता, पर दिशा साफ रहे तो टेढ़ा रास्ता भी अपने आप सरल लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं ताकि तुझे समझ बिना बोझ के उतर जाए, जैसे बरसात मिट्टी में धीरे से समा जाती है। यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम मान ले नंदू था। नंदू के पिता के पास एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान में पुरानी गंध थी, हल्दी और चाय का मिश्रण, गुड़ और तेल की महक और पुरानी लकड़ी के काउंटर की ऊबड़ खाबड़ चौखट। नंदू के सपने अलग थे। वह घर के बाहर स्कूल के मैदान में बैठकर नोटबुक में कुछ बनाता रहता, कभी पोस्टर, कभी पैकेजिंग के डिजाइन, कभी दुकान को नया बनाने के नक्शे। उसके दोस्त हंसते कहते, पहले दुकान संभालना सीख, बाद में दुनिया बदलना। नंदू मुस्कुरा देता, पर अंदर अंदर वह हर दिन सोचता, कल से शुरू करूंगा, कल से नया बोर्ड लगाऊंगा, कल से ऑनलाइन बेचने की कोशिश करूंगा। पर कल कभी नहीं आया, क्योंकि हर रात उसे लगता कि अभी तैयारी पूरी नहीं। वह कहता, पहले सही कंप्यूटर होगा तो करूंगा, पहले अच्छी रकम होगी तो करूंगा, पहले कोई बड़ा आदमी मदद करेगा तो करूंगा। एक शाम दुकान बंद करते समय आकाश में घने बादल जमा थे। हवा में धूल थी, जैसे कोई पुरानी किताब अचानक खुल गई हो। नंदू ने शटर गिराया और जैसे ही ताला लगा, सामने से एक वृद्ध व्यक्ति आया। सादे कपड़े, आंखों में ऐसी चमक जैसे दूर से कोई दीपक बोल रहा हो। उसने कहा, बेटा यह बोर्ड जो तुम्हारी दुकान के ऊपर टेढ़ा लटक रहा है, क्या उसे ठीक करना आसान होगा या एक दिन में नया बनवाना? नंदू बोला, नया बनवाना मुश्किल है, पैसे भी लगेंगे, समय भी लगेगा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो पहले टेढ़ा सीधा कर, कल नया बनेगा, पर आज सीधा तो कर। यह सुनकर नंदू को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की उलझी गांठ पर उंगली रख दी हो। उसने उसी रात पुरानी रस्सी, कुछ कीलें और एक छोटी सी सीढ़ी ढूंढी। बोर्ड को थोड़ा सा उठाकर सीधा किया, रस्सी से बांधा, कीलों से पकड़ दी। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो दुकान का चेहरा थोड़ा बदला सा लगा।
गली से गुजरते एक ग्राहक ने ठहर कर देखा और कहा, आज दुकान साफ लग रही है, हल्दी अच्छी है क्या? नंदू के भीतर हल्की सी खुशी छलक पड़ी। वृद्ध फिर उसी शाम आया, बोला, आज एक काम और, काउंटर के ऊपर जो सामान बिखरा है उसे 3 कतारों में ऐसे रख कि देखने वाला समझ जाए कि कहां क्या है। नंदू ने देर तक मेहनत की, चीजें गिनी, क्रम बनाया, छोटे हाथ से बड़ा काम किया। तीसरी शाम वृद्ध बोला, बेटा दुकान के सामने जो टूटा गमला पड़ा है उसमें मिट्टी डाल, कोई छोटा पौधा लगा दे। लोग सौदा लेने आए तो उन्हें लगे कि यहां चीजें उगती हैं, सड़ती नहीं। दिन बीतते गए, बारिश आई। एक रात तेज हवा चली, शटर के भीतर से पानी घुसा और कुछ बोरे भीग गए। नंदू का मन बैठ गया। उसने सोचा, यही तो डर था, सब खराब हो जाएगा। सुबह वही वृद्ध आया। उसने बिना कुछ बोले भीगे बोरे किनारे लगाए, सूखे बोरे अलग किए और कहा, नुकसान हुआ है, पर क्या यह तुम्हें कल से बेहतर बंदोबस्त करना नहीं सिखा गया? अब शटर के नीचे रबर की पट्टी लगाओ, अंदर के दरी पर लकड़ी का पटरा करो और ऊंचे अलमारी में अनाज रखो। फिर वृद्ध ने जेब से एक पुरानी पर साफ डायरी निकाली। बोला, हर दिन 3 पंक्तियां लिखना, आज क्या सुधारा, आज क्या सीखा और कल किस एक चीज को बेहतर करना है। बस 3 पंक्तियां। नंदू ने लिखना शुरू किया। पहले दिन बोर्ड सीधा किया, कतार बनाई, गमला लगाया। दूसरे दिन शटर सील किया, बोरे ऊंचे रखे, ग्राहकों से पूछा कि क्या कठिन लगता है। तीसरे दिन तेल की बोतलों पर छोटे लेबल चिपकाए ताकि घर में रखकर भी लोग जाने कि कहां से खरीदें। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। वही ग्राहक जो पहले दूसरी बड़ी दुकानों में जाता था कहने लगा, यहां चीजें साफ हैं, लड़का पूछता भी है और हर बार कुछ नया देखता हूं। नंदू ने समझा, नया कंप्यूटर नहीं, नई आदत चाहिए थी। फिर एक दिन उसने मन में सोचा, क्या मैं अपने डिजाइन का छोटा सा पोस्टर बनाकर इसी गली के बाहर लगा दूं? उसने कागज पर हाथ से एक सुंदर सा पोस्टर बनाया। ताजा मसाले, साफ पैकिंग, भरोसेमंद तोल, नीचे छोटे अक्षरों में, यदि घर पर चाहिए तो यहां फोन करें। उसे लगा बिना बड़े खर्च के भी आवाज दूर तक जा सकती है। फोन आने लगे। कोई कहता, अंकल 1 किलो बेसन भेज दो। कोई कहता, आंटी को हल्दी पसंद आई, 2 पैकेट और भेजो। नंदू ने समझा उसने पहली बार अपने डर के ऊपर कदम रखा था और डर ने रास्ता दे दिया था। अब एक रात कहानी में वह मोड़ आया जिसे तू सस्पेंस कहता है। त्योहारी मौसम से ठीक 4 दिन पहले दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। धुआं उठा, एक शेल्फ जल गया, लेबल काले पड़ गए, लोग जमा हो गए। कोई बोला, यही होगा, छोटे लोग बड़े सपने देखेंगे तो आग लगेगी। नंदू की आंखें भर आईं। वह पीछे जाकर बैठ गया, सिर झुका, हाथ कांपे। तभी वही वृद्ध धीरे धीरे अंदर आया, जलने की गंध के बीच से रास्ता बनाते हुए। उसने नंदू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, जो जल गया वह लकड़ी थी, जो बचा है वह तेरे भीतर का इरादा है। लकड़ी फिर आ जाएगी, इरादा तुझसे दूर चला जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। उठ, आज रात हम राख साफ करेंगे, कल सुबह तू उसी जगह नया शेल्फ लगाएगा। लेबल फिर छापने होंगे, पर इस बार पानी से बचने वाली स्याही लेंगे। और एक और बात, अब बिजली का सही प्रोटेक्शन लगेगा जो पहले लगा देना चाहिए था। नंदू उठा, आंखों में आंसू थे पर कदमों में आग थी। रात भरी उसने झाड़ू पोछा, राख हटाई, टूटी लकड़ी अलग की और सुबह होते होते एक बढ़ई आ गया, वही वृद्ध के बुलाने पर। शेल्फ बना और दोपहर तक पहली कतार फिर सज गई। लोग आए, किसी ने दया से, किसी ने जिज्ञासा से, किसी ने भरोसे से। नंदू को एहसास हुआ हादसा अंत नहीं था, वह एक तेज मोड़ था। अगर संभल कर लिया जाए तो रास्ता और साफ दिखने लगता है। 2 सीजन के बाद उसी गली में किसी ने नई चमकदार दुकान खोली। शीशे की दीवारें, ऊंचे दाम, तेज रोशनी। लोग आकर्षित हुए। नंदू फिर घबराया। वृद्ध ने कहा, आकर्षण पहला सच नहीं होता, पहला सच है भरोसा।
तू अपने भरोसे को और पारदर्शी कर, तोल मशीन सामने रख, कीमत साफ लिख और हर खरीद पर छोटा सा धन्यवाद कार्ड दे जिसमें तेरा नंबर हो और पीछे की तरफ एक पंक्ति लिख, यदि कोई गलती लगे तो पहले मुझे बताओ, मैं सुधार दूंगा। ये पंक्ति लोगों के मन में ठहर गई। धीरे धीरे नई दुकान की चमक कम हुई और नंदू की दुकान का सादा उजाला स्थिर रहा। एक दिन नंदू ने वृद्ध से पूछा, बाबा आप रोज क्यों आते हैं, मदद क्यों करते हैं? वृद्ध मुस्कुराए, आंखों में वही चमक, बोले, मैं तो वही हूं जिसे तू हर रात याद करता रहा, जिससे कहता रहा, बाबा रास्ता दिखा। मैं तो तेरे भीतर की आवाज हूं जो तेरी हिम्मत के रूप में सामने चली आई। इतना कहकर वह जैसे धुंध में मिल गए। नंदू समझ गया उसका बाबा उसके साथ चल रहा था। हर शाम, हर सलाह, हर संकेत में उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसी दिन उसने दुकान के ऊपर नया बोर्ड लगवाया, साफ अक्षरों में, ईमानदार तोल और रोज का सुधार। उस बोर्ड के नीचे उसका जीवन बदल गया। इस कहानी से तू क्या सीख मेरे बच्चे? तू सीख कि शुरुआत बड़ा मंच नहीं मांगती, बड़ा दिल मांगती है। तू सीख कि हाथ से तेरी तैयारी के छेद दिखाने आते हैं ताकि तू उन्हें भर दे और आगे निर्भय हो जाए। तू सीख कि भरोसा किसी चमक से नहीं, किसी निरंतरता से बनता है। और सबसे बड़ी बात, तू सीख कि जब तू मुझे याद करता है, मैं किसी न किसी रूप में तेरे पास आता हूं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी वाक्य के रूप में, कभी किसी छोटे संकेत के रूप में। तू बस पहचानने की आदत डाल। अब मेरे प्यारे बच्चे, अपने दिन को कैसे जियो कि वह तेरे पक्ष में गवाही दे। जब सुबह आंख खुले, पहली सांस को देखो और मन में कहे, मैं यहां हूं, मेरा बाबा मेरे साथ है, आज एक चीज बेहतर करनी है। फिर पानी पीते हुए मन में कहूं, मैं पुराना बोझ बहा रहा हूं, नई शुरुआत कर रहा हूं। समय अपने काम के लिए तय कर, कम हो पर तय हो, और उसी तय समय में जो सबसे जरूरी है वही करो। बाकी समय में जो जरूरी नहीं, उसे धीरे धीरे छोड़ना सीख। बीच बीच में अपने आप से पूछ, जो मैं कर रहा हूं, क्या यह मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं, या यह मुझे वहीं खड़ा रखे हुए है जहां मैं हूं? जब शाम हो, दिन का छोटा सा हिसाब कर, आज मैंने किस एक चीज को बेहतर किया, मैंने किस एक बात से सीखा, और कल किस एक चीज को तुरंत शुरू करना है। ये 3 वाक्य तेरे मन के कमरे में रोशनी के 3 छोटे बल्ब हैं। इन्हें जलाए रख, अंधेरा अंदर घुस नहीं पाएगा। कुछ लोग तुझे फिर भी कहेंगे, रुक जा, देख ले, दुनिया कठिन है, दुनिया कठिन है, पर तू अकेला नहीं, तू मेरी छत्र छाया में है। याद रख, कठिनाई का अर्थ निषेध नहीं, निमंत्रण है। जैसे पहाड़ कहता है, यदि चरना है तो तैयार हो। जैसे सागर कहता है, यदि मोती चाहिए तो गहराई सीख। वैसे ही जीवन कहता है, यदि फल चाहिए तो धैर्य सीख, यदि ऊंचाई चाहिए तो विनम्रता सीख, यदि संपन्नता चाहिए तो सजगता सीख। तू जहां गलती करे वहीं सीख लिख दे, जहां सही करे वहीं आदत लिख दे, जहां डर लगे वहीं छोटा सा कदम रख दे। यही तपस्या है, यही साधना है, यही सफलता का सच्चा मार्ग है। अब तेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है, बाबा मैं किस चीज के लिए बना हूं ये कैसे जानूं? सुन, तेरे भीतर 2 धुनें बजती हैं। एक धुन जो तुझे बाहर से मिलती है, जो दूसरों की चाहत, समाज की अपेक्षा या तुलनाओं से आती है। दूसरी धुन जो भीतर से उठती है, जो तुझे थका कर भी संतोष देती है, जो तुझे साधारण काम में भी अर्थ दिखाती है, जिस काम में समय उड़ जाता है, जिसमें तू खोकर भी अपने को पा लेता है, जिसमें परेशानी भी प्रगति का रूप लगती है, वही तेरी धुन है। अब प्रार्थना कर और कहा, बाबा यदि यह मेरी धुन है तो इसे अवसर से मिलाओ, इसे अनुशासन से जोड़ो और इसे सेवा से सजाओ। सेवा का अर्थ सिर्फ दान नहीं, सेवा का अर्थ है मेरा कौशल किसी और के काम आए, किसी का समय बचे, किसी का बोझ हल्का हो, किसी का मन आश्वस्त हो। जब तेरी धुन सेवा बनती है
तब ब्रह्मांड तुझे रास्ता देता है। तू अक्सर कहता है सही लोग नहीं मिलते। मैं कहता हूं पहले तू सही आदत बन। सही आदतें सही लोगों को खींचती हैं। जो समय पर आता है वह समय पर आने वालों से मिले बिना नहीं रहता। जो वचन निभाता है वो वचन निभाने वालों से जुड़ता है। जो सीखता रहता है वह सीखने वालों के बीच अपनी जगह बना लेता है। और जहां फिर भी कोई छल करे, धोखा दे, तुझे नीचा दिखाए, तू दुखी हो सकता है पर टूटना मत। मेरा नाम लेकर एक गहरी सांस ले और अपने भीतर से पूछ, मैं क्या सीख सकता हूं और कौन सा दरवाजा अब खुलना चाहिए। मैं उस दरवाजे की चौखट पर तुझे एक चिड़िया भेज दूंगा। कभी किसी दोस्त की सलाह, कभी किसी किताब की पंक्ति, कभी किसी ग्राहक की प्रतिक्रिया, कभी किसी छोटे संयोग के रूप में। तू बस सतर्क रह। धन की बात पर फिर लौटूं। जब तुझे थोड़ा लाभ मिले उसे पूरी चमक से खर्च करने का मन होगा, क्योंकि मन को भी अपनी जीत दिखानी होती है। पर तू अपने मन से प्रेम करते हुए भी उसे दिशा दे। कह हम जीत को शोर नहीं, स्थिरता देंगे। जो लाभ आया है उसका एक हिस्सा सीख में जाएगा ताकि कल की भूल ना दोहराए। एक हिस्सा व्यवस्था में जाएगा ताकि काम सुचारू हो। एक हिस्सा बचत में जाएगा ताकि संकट में ठहराव रहे। और जो बचेगा उससे हम खुशी मनाएंगे ताकि यात्रा रस भरी रहे। ऐसे संतुलन से धन तेरे साथ चलना सीखता है और तू धन का दास नहीं, स्वामी बनता है। मेरे बच्चे, अगर कहीं तू बहुत देर से कोई काम टाल रहा है, आज ही उसके लिए पहले 5 मिनट निकाल दे। 5 मिनट किसी भी काम का दरवाजा हैंडल है। जैसे ही तू हैंडल पकड़ेगा, दरवाजा अंदर से खुलना शुरू हो जाता है। लिख, पहला छोटा कदम क्या होगा। फिर कर, बस कर। सवाल बाद में पूछ, शंका बाद में सुलझा, सुधार बाद में कर, पहले कर। तुझे लगेगा रास्ता स्वयं अपने चिन्ह बना देता है। और जहां रास्ता रुक जाए वहीं बैठकर मेरे नाम में 2 पल बिताना। मैं तेरे मन में अगला चिन्ह उतार दूंगा। तू मुझसे चमत्कार मांगेगा, मैं मुस्कुराकर कहूंगा सबसे बड़ा चमत्कार तू खुद है। जब तू अपनी आदत बदलता है, जब तू अपनी सुबह को नया अर्थ देता है, जब तू अपनी हार को गुरु बनाता है, जब तू अपने धन को औजार बनाता है, जब तू अपने भय को अभ्यास में बदल देता है। बाहरी चमत्कार तो घंटियों की तरह हैं, बजते हैं, खुश करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। भीतर का चमत्कार दीपक की तरह है, जलता है, रास्ता दिखाता है और घर तक पहुंचाता है। मैं तेरे भीतर उसी दीपक का तेल हूं। तू बाती है, तू लौ है। मेरे नाम का जप तेरी बाती को सीधा रखेगा, तेरी लौ को स्थिर रखेगा, तेरे कमरे को उजाला देगा। जब कभी तू थक जाए, यह पंक्ति याद कर, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा बाबा मेरे साथ है। और आज का एक सच मुझे कल के 10 डर से मुक्त कर देगा। यही पंक्ति तेरे दिल में रख जैसे कोई छोटी सी ताबीज। और जब कभी तू जीत जाए, ये पंक्ति भी याद कर, मैं विनम्र हूं, मैं सीखता हूं और मेरी जीत किसी और के लिए राह बन सकती है। जीत को बांट, अनुभव को लिख और अगले के लिए दरवाजा थोड़ा और खोल दे। यही सेवा है, यही भक्ति है, यही मेरा आशीर्वाद है। अब तू उठ मेरे बच्चे, हाथ धो, चेहरा धो, अपनी जगह साफ कर और जो तुझे सबसे जरूरी लगता है उसी पर लग जा। बीच बीच में 3 सांसों में मेरा नाम लेना, श्याम श्याम श्याम, और मन में कहना मैं कर रहा हूं, बाबा देख रहे हैं। और जहां मैं रुकूंगा वहां बाबा मुझे संकेत देंगे। शाम को लौटकर 3 पंक्तियां लिख, आज क्या सुधरा, क्या सीखा, कल क्या करना है। बस इतना कर। तू देखेगा सप्ताहों में दिशा बदल जाएगी, महीनों में जमीन बदल जाएगी और वर्षों में तेरी कहानी उसी नंदू की तरह दूसरों के लिए दीपक बन जाएगी। मैं तेरी सिरहाने बैठा हूं। तेरे कमरे की खामोशी में मेरी पायल की बेहद हल्की सी आवाज तुझे कह रही है, डर मत, देर मत कर, बहाने मत गिन, मैं हूं ना। तू चल, मैं साथ चल रहा हूं। तू गिर, मैं संभाल लूंगा। तू रो, मैं तुझे सीने से लगा लूंगा। तू हंस,
मैं तेरे साथ ताली बजा दूंगा। तू कोशिश कर, मैं तेरे प्रयास में अपना वृद्ध हस्त रख दूंगा। और जब कोई तुझे कहे कि यह मुश्किल है, तब तू मुस्कुरा कर कहना, मेरे साथ मेरा बाबा है, मेरे भीतर मेरा दीपक है, मेरे दिन दिन में मेरा अभ्यास है। कठिन क्यों होगा? आज से, अभी से, यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी यह बात तुझे केवल सुननी नहीं, जीनी है। मेरे नाम का संबल लेकर तू अपने कर्म की नाव को धक्का दे। हवा में भेज दूंगा, तू पतवार पकड़े रह। बीच में अगर लहर तेज हो जाए तो याद रख, लहर तुझे डुबाने नहीं, तुझे तैरना सिखाने आई है। किनारा वहीं है जहां तू हिम्मत नहीं छोड़ता। और जब तू किनारे पर पहुंचेगा, पीछे मुड़कर देखना, तू पाएगा रास्ते भर मेरे पद चिन्ह तेरे पद चिन्हों के बराबर थे। कभी कभी जब तुझे लगेगा कि तू अकेला चल रहा था, तो समझ लेना वह जगहें वे थीं जहां मैंने तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलाया था। जा मेरे लाल, आज का सूरज तेरा है, आज की हवा तेरे पक्ष में है, आज की घड़ी तेरे नाम लिखी है। तू उठ, तू चल, तू कर। मैं हूं, मैं यहीं हूं, और मेरी हर सांस तुझे आशीष दे रही है। तू सफल हो, तू शांत रहे, तू समृद्धि पाए, तू सेवा करे, तू प्रेम से भरा रहे, और तू अपने भीतर के दीपक को जलाए रखे। श्याम तेरा रखवाला है, श्याम तेरी राह है, श्याम तेरा साहस है, और श्याम का यह वचन तेरे लिए है, जो तू सच में बनना चाहता है, उसी के लिए तू बना है। बस आज से उसे जीना शुरू कर।